पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया। खबर आपको दे रहे हैं, पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया। पाक फौज के पास शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का इख्तियार भी हासिल। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तलब किया गया है। पाक फौज के जवानों ने बाकायदा कंट्रोल संभाल लिया। इंतशार पसंदों और शरपसंदों से आनी हाथों से निमटने के लिए फौज को अहकामात दे दिए गए। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए पाक पंजाब न्यूज HD YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शरपसंदों को देखते ही मौके पर गोली मारने का हुक्म। आपको बताएं कि पाक फौज के पास कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी फौज को दे दिया गया है। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि इस साने में 4 एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी भी हुए। शरपसंदों के हमलों में पुलिस के 2 जवान शहीद भी हो चुके हैं। आपको बताएं कि 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी और मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। आम खबर आपको दें, आपको बताएं कि रात गए श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स के एहलकारों पर चढ़ा दी, जिसमें 4 एहलकार जामे शहादत नोश कर गए थे और 5 जवान जख्मी हुए थे। आपको बताएं कि इस इंसिडेंट के बाद फौरी तौर पे बड़ा फैसला किया गया और आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। और अब इत्तलातें मौसूल हो रही हैं कि पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया है। आपको बताएं कि इंतशार पसंदों और शरपसंदों के साथ आनी हाथों से निमटने के लिए फौज को अहकामात दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि पाक फौज को कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि PTI के एहतजाज के दौरान इंतशार से निमटने के लिए विफाकी दारुल हुकूमत को फौज के हवाले कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुलाया गया है और वाज़ेह किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आनी हाथों से निमटा जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। जराये बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारों के इंतशार फैलाने वालों को मौके पर देखते ही गोली मारने के वाज़े अहकामात भी दे दिए गए हैं। नाज़रीन, ख्याल है कि इस्लामाबाद में PTI के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स के एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हो गए थे। 5 रेंजर्स के जवान और 2 पुलिस के जवान जो है वो शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। सूरत हाल जो है काफी संगीन हो चुकी हुई है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। आपको बताएं कि श्रीनगर इंसिडेंट के बाद पाक फौज को फौरी तौर पर बुला लिया गया। आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाया गया है और अब इत्तलात ये है कि पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया है। आपको बताएं कि पाक फौज को इख्तियारात दिए गए हैं, बाख्तियार किया गया है कि शरपसंदों को देखते ही गोली मार दी जाए। ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाक फौज को ये इख्तियार भी दिया गया है कि जिस इलाके में चाहे अगर मुनासिब समझे तो वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया जाए। आपको बताएं कि 245 के आर्टिकल के तहत जो है ये इख्तियारात मिले हैं फौज को और आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक बाकायदा तौर पे इख्तियारात दे दिए गए हैं। पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया है और अब आपको बताएं सूरत हाल जो है वो ज्यादा गंभीर हो सकती है, ज्यादा संगीन हो सकती है, क्योंकि आपको बताएं कि PTI का जो एहतजाज है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। PTI के साथ मुज़ाकरात भी किए गए और मुज़ाकरात के बाद जो है वो आगे जो है राब्ते किए गए, लेकिन इस पर जो है PTI की क़यादत जो है वो बराह रास्त बुशरा बीबी अपने हाथों में ले चुकी हुई है। अली अमीन गंडापुर जो है उनकी तरफ से जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से खामोशी इख्तियार की गई, जबकि बैरिस्टर गौहर जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रहे हैं। ताहम
बुशरा भी फ्रंट लाइन पर आके सारी सूरत हाल को खुद से कंट्रोल कर रही हैं और अपने कारकुनों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम रेड जोन जाएंगे, क्योंकि उनको बानी पीटीआई ने बराह रास्त कहा था कि डी चौक में एहतजाज करना है, तो वो वहां पर एहतजाज करने के लिए बज़िद हैं और खुद लीड कर रही हैं। आपको बताएं कि बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई थी बुशरा बीबी ने। पहले एहतजाज शुरू होने से एक रोज पहले उनकी तरफ से ऐलान किया गया, उनकी तर्जुमान की तरफ से, कि उनकी तबीयत खराब है, नासाजियत तबाह के बायस वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। लेकिन अगले रोज जब 24 को बाकायदा एहतजाज वहां से चला है, तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी अचानक से काफले के साथ आकर मिल गई। अलबत्ता वो अपनी अलग गाड़ी में थी, वो अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि वो पीछे पीछे उनके साथ हैं, और फिर एक मौका ऐसा भी आया जिसमें बुशरा बीबी आगे हो गई, अली अमीन गंडापुर पीछे हो गए। फिर उन्होंने बराह रास्त सूरत हाल को खुद से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और अब इस वक्त सिचुएशन ये आ चुकी हुई है कि वो आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं। आगे कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि वो डी चौक पर पहुंचकर वहां पर एहतजाज करेंगी, धरना देंगी। हरचंद के हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात किए गए, राब्ते किए गए। आपको बताएं कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा बातचीत की गई बैरिस्टर गौहर के साथ और अली अमीन गंडापुर के साथ, और आपको बताएं कि उस बातचीत में, उस मुज़ाकरात में असद कैसर भी मौजूद थे। लेकिन जो है किसी किस्म की वो उनकी तरफ से नरमी नहीं दिखाई जा रही है। आपको बताएं कि डेडलॉक ताहाल बरकरार है। आपको बताएं कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मुशीर वज़ीर आज़म के जो मुशीर है राना सनाउल्लाह, ये आए थे मुज़ाकरात करने के लिए, और मुज़ाकरात करते रहे, कोशिश करते रहे। उन्होंने एक मुख्तलिफ वेन्यू का भी इनको ऑफर की थी कि संजानी में आए और वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और धरना भी दे लें, लेकिन पीटीआई इस बात पर तस्लीम नहीं किया। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा की फौरी तौर पर मुलाकात भी की गई, कराई गई वहां बानी पीटीआई के साथ अडयाला जेल में। अडयाला जेल में ये लोग गए, वहां पे उनसे मुज़ाकरात की, बातचीत की, लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने भी साफ जवाब दे दिया, इनकार कर दिया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। एक और अफवाह गर्दिश कर रही थी कि बानी पीटीआई रजामंद हो गए कि जगह चेंज करी जाए, लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं हुई। ताहम बुशरा बीबी को जब कहा गया कि बानी पीटीआई ने ऐसा कहा है कि जगह तब्दील कर ली जाए, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे जब बात हुई तो मुझे यही कहा था कि डी चौक पर एहतजाज किया जाएगा, तो वो अपने फैसले पर बज़िद हैं, और उन्होंने कहा कि जी मैं डी चौक पर ही जाकर एहतजाज करूंगी। और इस सूरत हाल में आपको बताएं कि जो आपका श्रीनगर हाईवे है उसका इंसिडेंट सामने आ गया कि वहां शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ा दी थी रेंजर्स के एहलकारों पर, जिनमें 4 रेंजर्स के जवान जाम शहादत नोश कर गए और 5 जख्मी हुए, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल है, वो भी जख्मी हुए और शदीद जख्मी हुए हैं ये लोग। जिसके बाद जो है फौरी तौर पर आर्टिकल 245 के साथ आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को इस्लामाबाद में तलब कर दिया गया, और अब इत्तलात मौसूल हो रही है कि पाक फौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया है। पाक फौज को इंतशार फैलाने वालों और शरपसंदों से आनी हाथों से निमटने के अहकाम दे दिए गए हैं। पाक फौज को हुक्म दिया गया है कि शरपसंदों को देखते ही गोली मार दी जाए, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि दहशतगर्दों इंतशार पसंदों से निमटने के लिए हर तरह के इकदाम करने की इजाजत भी दी गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाक फौज को यह भी इत्तलात मौसूल होनी है कि अगर पाक फौज मुनासिब समझे तो कर्फ्यू भी लगा सकती है। ये इख्तियारात भी पाक फौज को दे दिए गए हैं। इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हालत सूरत हाल जो है काफी संगीन हो चुकी है, मामला जो है काफी गड़बड़ हो चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया तो एक शदीद किस्म के टकराव का खदशा है। टकराव तो आपको पता है नाज़रीन के परसों से हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको बताएं कि हुकूमत अपनी तरफ से कह रही है कि हम फिर भी नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ वार्न करती चली जा रही है कि आगे बढ़े, ज्यादा आगे बढ़े, हम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नुकसान की जिम्मेदारी एहतजाज की कॉल देने वालों को होगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, 2 टोक अल्फाज में कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि जो भी डी चौक पर आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, सबके खिलाफ FIR दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि वो आए और हम फिर जाने दें, जो आएगा उसको पकड़ लेंगे, उसको जाने नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात वाली की कि हम नहीं चाहते कि हम कोई हमारी तरफ से गोली चले, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इस वक्त एहतजाज करने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी कोई लाश गिरे, वो एक लाश चाहते हैं किसी तरीके से उनको मिल जाए जिसके बायस वो एहतजाज कर सके और उसको हथकंडा अपना बना सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देंगे, अलबत्ता हम अपनी हिकमत अमली एक अलग से बना चुके हैं और वो जल्द ही सामने आ जाएगी। अगर कोई डी चौक पहुंचा तो उसको वापस नहीं
नहीं जाने दिया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद का कंट्रोल पाक फौज संभाल चुकी है। पाक फौज को तलब कर लिया गया था और मामला जो है वो काफी गंभीर हो चुके हुए हैं। आपको बताएं कि पुलिस के जवान इसके अलावा जो है वो जाम शहादत नोश कर चुके हुए हैं। कहा गया था कि उनको भी पकड़ा गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और इस थाने में अब तक जो इतलात है वो बताया गया कि 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं कि जख्मी है, जिनमें से मुतादिद की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ताम आज की सूरत हाल में इस दफा का जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें ऐसा अभी तक तो दिखाई नहीं देता है कि जो पीटीआई है वो वापस पलटे, खास तौर पर बुशरा बीबी जो है वो वापस पलटें और वापस चली जाएं। वो आगे बढ़ती चली जा रही है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई के कारकुनान 26 नंबर चुंगी से रेड जोन की तरफ रवाना हुए। बुशरा बीबी की क़यादत में उनका पीटीआई का मरकजी काफिला जो था वो इस्लामाबाद के सेक्टर G11 पहुंचा और बानी पीटीआई के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरने के बावजूद ये इतलात मौसूल हुई है नाज़रीन के बानी पीटीआई ने मुतबादिल जगह की हामी भर ली, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी का कहना था कि चंद साजिशी अनासिर डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे हर सूरत डी चौक जाने का कहा और हम वहां पर जाएंगे और वहीं पर एहतजाज करेंगे और इस वक्त जो है वो आगे बढ़ रही, जबकि दूसरी तरफ सामने पाक फौज इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल चुकी है। आमना सामना हो गया, टकराव हो गया तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाएगी, जो पहले ही गंभीर है।